हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल ऑल जीनियस नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जून 2021 से रिलेटेड टॉप 50 जीके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। दोस्तों इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। क्योंकि यह सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा चर्चे में है तो ये सारे क्वेश्चंस का आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए इसी संभावनाओं को देखते हुए क्वेश्चंस के आंसर के साथ इन सारे आंसर के स्टेटमेंट भी लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने और याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खबरों में रही डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर या फिर कस्बे में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीनगर में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, डल जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर शहर में एक झील है। इसे कश्मीर के ताज में गहना भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे कश्मीर के ताज में गहना भी कहा जाता है। फ्रेंड्स मुझे जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उतना स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। अगर आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं या फिर इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश ने ईगल अधिनियम नामक एक नया कानून पेश किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूएसए। फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए के विधायी निकाय में अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व और जुड़ाव सुनिश्चित करना या ईगल अधिनियम नामक एक विधेयक को स्थानांतरित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। दोस्तों प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में गोवा की राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू करा दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य उन घरों में अक्षय ऊर्जा पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 4, WHO के द्वारा हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 31 मई को। दोस्तों इस दिन को WHO के सदस्यों द्वारा वर्ष 1987 में तंबाकू महामारी और तंबाकू के उपयोग से होने वाली मौतों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने P4G शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। P4G हरित विकास के लिए भागीदारी और वैश्विक लक्ष्य 2030 शिखर सम्मेलन कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित किया गया है और यह सियोल में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 2020-21 के राजस्व व्यय के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध कर प्रतिक्रिया और कुल व्यय कितना था। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शुद्ध कर प्रतिक्रिया 14.24 लाख करोड़ और जबकि कुल व्यय 35.11 लाख करोड़ थी। लेखा महानियंत्रक CGA ने 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के राजस्व व्यय के आंकड़े जारी कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कानाडम 2 क्या है जो हाल ही में बहुत ही चर्चे में रहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रोबोटिक शाखा। दोस्तों हाल ही में अंतरिक्ष के मलबे का एक टुकड़ा ISS के रोबोटिक आर्म के एक हिस्से से टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे कानाडम 2 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वर्क स्ट्रीम लॉन्च किया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूके। दोस्तों भारत और यूके ने CEM IDDI के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्य प्रवाह शुरू किया है। नंबर 9, फैंग्यून 4B न्यूजेन मौसम विज्ञान उपग्रह हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने हाल ही में फैंग्यून 4B FY4B नामक एक नई पीढ़ी के मौसम उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
क्वेश्चन नंबर 10th, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, साहित्य। दोस्तों, प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार और असम से संबंधित पद्मश्री पुरस्कार विजेता लक्ष्मी नंदन बोरा का हाल ही में कोविड के कारण निधन हो गया है। उनकी आयु 89 साल की थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11th है, सीबीएसई ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान विषय के रूप में कोडिंग शुरू करने के लिए तकनीकी प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और ये नए विषय 2021-2022 शैक्षिक सत्र से लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मेरापी ज्वालामुखी जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में स्थित है। दोस्तों, माउंट मेरापी एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में स्थित है। मध्य जावा प्रांत और योग्यकर्ता इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र के बीच स्थित है। यह सबसे अस्थिर ज्वालामुखी माना जाता है और 1548 से नियमित रूप से फट रहा है। वर्तमान में ज्वालामुखी फिर से फटना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 5 जून को इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1972 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि जीवन और आजीविका। इस दिन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र यूएन ने महासागरों को बचाने के लिए सतत प्रयासों और प्लास्टिक प्रदूषणों को रोकने का आह्वान किया है। क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम एमएसएमई प्रदर्शन आरएएमपी कार्यक्रम को बढ़ाना और तेज करना किस संगठन की एक पहल है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एमएसएमई के लिए वित्त और कार्यकाली पूंजी की बेहतर पहुंच प्रदान करके 5,50,000 एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, केरल। केरल की सरकार ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। दोस्तों, यह पहल एक ही योजना के तहत शिक्षितों को रोजगार प्रदान करने के लिए सभी प्रयास लाएगी। नॉलेज इकोनॉमिक फंड के लिए आवंटन 200 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ तक कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17, 107 साल पुरानी बिलीमोरा वागई हेरिटेज ट्रेन भारत के किस राज्य में चलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में चलती है। दोस्तों, नवसारी में बिलीमोरा और दक्षिण गुजरात के डांग में वागई के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा ने हाल ही में अपना पहला ट्रायल रन किया है। क्वेश्चन नंबर 18, WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग कितने मिलियन लोग खाद्य जनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, 600 मिलियन लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने खाद्य जनित रोगों के बोझ का आकलन करने में मदद करने के लिए एक पुस्तिका जारी की। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में मदद करने के लिए डेटा अंतराल का पता लगाना भी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, INS संध्याक। दोस्तों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लग रहे हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। दोस्तों, INS संध्याक भारतीय नौसेना का सबसे पुराना जल सर्वेक्षण पोत है जिसे 4 जुलाई 2021 को विशाखापत्तनम में नौसेना से सेवा मुक्त किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने 7 उच्च बोझ वाले देशों में टीबी के खिलाफ प्रयासों के लिए 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए ने भारत सहित 7 उच्च बोझ वाले देशों में तपेदिक के खिलाफ प्रयासों के लिए 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। टीबी प्रमुख संक्रामक रोग हत्यारा है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह 1.4 मिलियन लोगों की हर साल जान लेता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 54। दोस्तों, भारत को हाल ही में गुप्त मतदान द्वारा मतदान के माध्यम से 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए ECOSOC के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 22, जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना यानी कि JTPHEP किस नदी पर प्रस्तावित परियोजना है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। हिमाचल प्रदेश के निवासी प्रस्तावी 804 मेगावाट जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना यानी कि JTPHEP का विरोध कर रहे हैं। यह सतलज नदी पर प्रस्तावित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का विस्तार क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सामग्री वितरण नेटवर्क। दोस्तों, सामाजिक वितरण नेटवर्क यानी कि CDN सर्वरों का एक भौगोलिक रूप से वितरण समूह है जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करता है। दुनिया भर में अधिकांश वेब ट्रैफिक CDN के माध्यम से ही रूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत। दोस्तों, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी है। हाल ही में कंपनी ने किसानों के मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए ICAR के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में एक अध्ययन जिसमें वल्वाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया गया था किस बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए पाया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेंगू। दोस्तों, वर्ल्ड मास्टिको प्रोग्राम टीम के अनुसार बैक्टीरिया उसके शरीर के उन हिस्सों में रहते हैं जिनमें डेंगू के वायरस को घुसने की ज़रूरत होती है। अध्ययन के बाद डेंगू बुखार के मामले में 77% की कमी आई है। नंबर 26, किस भारतीय संस्था ने उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के गठन का पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था खड़गपुर और चीन में यंताई इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के गठन का पता लगाने के लिए पहले से एक तकनीक विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 27, वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 51%। भारत जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर 51% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, IMD के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 121 वर्षों में किस महीने में दूसरी सबसे अधिक मासिक वर्षा हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मई 2021। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में 1901 के बाद से पिछले 121 वर्षों में मई के महीने में दूसरी सबसे अधिक मासिक वर्षा हुई। क्वेश्चन नंबर 29, हेनरी मैरीडोनड्रा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR। हेनरी मैरीडोनड्रा को देश के प्रेसिडेंट द्वारा जारी बयान के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG में शामिल किए गए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्माण किस संगठन ने किया है?
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए HAL। राज्य द्वारा संचालित एरोस्पेस संगठन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जिन्हें भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विवाटेक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस ने। दोस्तों, विवाटेक एक वार्षिक प्रौद्योगिक सम्मेलन है जो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन 2016 से आयोजित किया जाता है और यह दुनिया भर में नवाचारों और स्टार्टअप को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 32, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा में। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति के 8 दिनों की अवधि के लिए की गई 3 देश की विदेशी यात्रा का एक हिस्सा थी। वार्ता में साइबर सुरक्षा, हथियार नियंत्रण, मानवाधिकार और यूक्रेन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में शिशुओं के लिए पहला न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV टीकाकरण अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड देश का छठा राज्य बन गया जिसने बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए PCV अभियान चलाया। न्यूमोकोकस कॉन्जुगेट वैक्सीन शिशुओं को आक्रामक बीमारियों और निमोनिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस संगठन ने 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंचने के लिए प्रस्तावित वैश्विक रोड मैप जारी किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र। यह रिपोर्ट 21 से 25 मई को प्रमुख मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जारी की गई, जहां देश और व्यवसाय दशक के लिए ऊर्जा योजनाओं की घोषणा करेंगे। रिपोर्ट में 2030 तक बिजली की पहुंच और स्वच्छ खाना पकाने के लिए क्रमशः $35 बिलियन और $25 बिलियन की वार्षिक निवेशन की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्नाटक। यह 15 सदस्यीय निकाय तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करेगा। इसका लक्ष्य कर्नाटक में तटीय विनियमन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 36, लॉरेल हर्बर्ट जिन्हें ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में चुना गया है, वह किस देश के हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की 43 वर्षीय लॉरेल हर्बर्ट को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय निष्ठा योजना लागू करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय NCERT के तत्वावधान में निष्ठा नामक क्षमता निर्माण योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस पहल के तहत 3 राज्यों के 120 शिक्षकों और प्रचारकों के पहले बैच ने 40 दिवसीय परीक्षण पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कसावा। दोस्तों, CTCRI ने कासवा को बायोएथेनॉल उत्पादन के लिए एक आशाजनक कच्चे माल के रूप में पाया है। जैव ईंधन फसल के रूप में गन्ने की तुलना में कसावा के कई फायदे हैं। यह भारत के EPB कार्यक्रम के 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार द्वारा हरित ऊर्जा को सस्ता करने के लिए कौन सी नीति तैयार की जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरित टैरिफ नीति। दोस्तों, भारत सरकार हरित ट्रैफिक नीति नामक एक नई नीति की तैयारी करने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक बिजली उत्पादन की तुलना में हरित स्रोतों या फिर नवीनीकरण स्रोतों से सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व ओलंपिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी 23 जून को। इस दिन को पहली बार वर्ष 1948 में पेरिस के सोरबोन में 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा राज्य कवल प्लस कार्यक्रम लागू कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। दोस्तों दिसंबर 2020 में केरल ने राज्य में यौन शोषण के शिकार बच्चों को और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कवल प्लस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा राज्य शिक्षा के लिए सॉल्ट कार्यक्रम लागू कर रहा है जिसे हाल ही में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों IBRD ने सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि SALT कार्यक्रम को लागू करने के लिए 1860 करोड़ की धनराशि की मंजूरी की है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी अब तक का संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाला पुरुष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में पुरुषों के सर्वकालीन संयुक्त शीर्ष स्कोरिंग खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होने का भी रिकॉर्ड है। नंबर 44, विशालकाय मंट जैक एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय जानवर किस देश के विचारे नेशनल पार्क में देखा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कंबोडिया। दोस्तों विशालकाय मंट जैक एक दुर्लभ भौंकने वाला हिरण पहली बार कंबोडिया में अपने विचारे नेशनल पार्क में देखा गया है। दोस्तों यह जानवर अपने लंबे सींगों के लिए जाना जाता है। इसकी प्रजाति पहली बार 1994 में पड़ोसी देशों वियतनाम और लाओस के जंगलों में पाई गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित कर दिए हैं जिनके तहत उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा नाविकों के लिए कार्रवाई के वर्ष के रूप में किस वर्ष को चुना गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी 2021। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 जून को नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है जहां दुनिया भर में नाविकों के योगदान का सम्मान किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके योगदान को मान्यता दी जाती है। IMO ने 2021 को नाविकों के लिए कार्रवाई का वर्ष बनाने के लिए चुना है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में सुर्खियों बटोर रहा NEIA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्यात से जुड़ा है। दोस्तों NEIA ट्रस्ट एक्सिम बैंक द्वारा दिए गए क्रेडिट के लिए जोखिम कवर का विस्तार करके निर्यात को बढ़ावा देता है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में NEIA को अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी फार्मा कंपनी कोविड रोगियों के इलाज के लिए DRDO दवा 2DG बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर रेड्डीज। दोस्तों 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रयोगशाला परमाणु चिकित्सक और संबंध विज्ञान संस्था द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, क्रीमिया जिसे रूस ने मिला लिया था किस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूक्रेन। दोस्तों रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया लेकिन प्रायद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सैन्य अभ्यास की ब्रिज 2021 से शुरू किया है।
दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उस ऑटोमोबाइल इंजन का क्या नाम है जो पूरी तरह से एथेनॉल या फिर एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर चल सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लैक्स इंजन। दोस्तों इन इंजनों को भारत में कृषि उपज में एथेनॉल का उपयोग करके संचालित किया जाएगा और सरकार ने इस संबंध में एक विशेष योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। दोस्तों जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे वो ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर बी था, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर है न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए।